जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 10वां अध्याय जो कि है मछली और यह विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है और इसकी जो विधा है वह एक कहानी है। दोस्तों यह क्या है, एक कहानी है। इसका सारांश हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जाकर के जरूर देखिए। आज इसका सेकेंड पार्ट होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो में 35 MBBS वस्तुनिष्ठ प्रश्न है दोस्तों, या कि टोटल प्रश्न है। तो आपका कितना सही होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा लिख करके। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाएगा दोस्तों। कहता है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी। तो दोस्तों पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि पिताजी ने बाजार से 3 मछलियाँ खरीदी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित कहानी है मछली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में हुआ था। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल कहता है यहाँ पर कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। तो जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में बताया था कि विनोद कुमार शुक्ल का जो लगभग जय हिंद या जो पहला कविता संग्रह था यह 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। कहता है नौकर की कमीज किस विधा की रचना है। तो दोस्तों यह एक उपन्यास है। क्या है दोस्तों, यह एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि पैर पर कमरा किसकी रचना है। दोस्तों तो पैर पर कमरा या किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है। दोस्तों तो मछली कहानी जो ली गई है वह महाविद्यालय से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, महाविद्यालय से ली गई है। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। क्योंकि मछली मर जाने का भय था। क्या था, मछली मर जाने का दोस्तों डर था उसको कि मछली कहीं रास्ते में न मर जाए, इसीलिए दौड़ रहे थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कहता है कि कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार के झोले में 3 मछलियाँ थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछली मर गई। तो दोस्तों खरीदते समय जो है उनकी 1 मछलियाँ क्या हो गई थी, मर गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे। तो दोस्तों रास्ते में सोच रहे थे कि एक मछली जो है पिताजी से क्या करेंगे, मांग लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, यही सोच रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कौन ठंड से कांप रहा था। तो दोस्तों संतु जो है यह ठंड से कांप रहा था जब भीग गया था। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मछली से कौन डर रहा था। तो दोस्तों मछली से संतु ही डर रहा था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि किस मछली की आंख में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे। तो दोस्तों नीचे दबी हुई मछली, जो मछली मर गई थी दोस्तों नीचे दबी हुई थी, तो उस मछली में लेखक अपनी परछाई देखना चाहते थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस मछली की आंख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। दोस्तों किस मछली की आंख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। तो मृत मछली की आंख में झांकने से परछाई नहीं दिखती। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि मसाला कौन पीस रही थी। तो दोस्तों मसाला पीस रही थी लेखक की माँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस साधन के ऊपर रखकर मछली को काटी जाती थी। तो दोस्तों किस साधन के ऊपर मछली को रखकर काटी जाती थी। तो पाटी के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर कि किस घर में मछली या मांस किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता था। तो लेखक की माँ को यह सब अच्छा नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों भग्गू के द्वारा किया जाता था, जो कि लेखक का नौकर था। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक के घर का नौकर था दोस्तों भग्गू। कहता है भग्गू कौन था। तो दोस्तों भग्गू कौन था, घर का नौकर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि घर के अंदर, कहता है घर के अंदर की तरफ से किसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों घर के अंदर की तरफ से उसके पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है
कि मछली कहता है मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों मछली कहानी जो ली गई है यह महाविद्यालय से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा महाविद्यालय। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है कि परिवार के नौकर का क्या नाम था। तो दोस्तों परिवार के नौकर का नाम था भग्गू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था। दोस्तों कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था। तो ऐसा कहा था दोस्तों संतु के पिताजी ने। ठीक है, लेखक के पिताजी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो दोस्तों संतु मछली लेकर के इसलिए भागा क्योंकि वह कुआं में डालना चाहता था और उसे पाल पोषण कर बड़ा करना चाहता था, उसके साथ खेलना चाहता था, तो कुएं में डालने के लिए भागा था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भग्गू संतु के पीछे क्यों भागा। दोस्तों भग्गू संतु के पीछे इसलिए भागा क्योंकि संतु कुएं में मछली को न डाल दे, इसलिए उसे छीनने के लिए, मछली छीनने के लिए जो है भग्गू संतु के पीछे भागा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है कब हुआ था। दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल, कहता है विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे। तो दोस्तों निराला सृजन पीठ में ये 1994 ईस्वी से 1996 ईस्वी तक रहे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुक्ल जी, कहता है विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह क्या है। तो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल की कहानी संग्रह है पैर पर कमरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल, कहता है विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान कब मिला था। तो इनको मिला था 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान। ठीक है, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान इनको 1997 ईस्वी में मिला था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि मरी हुई मछली की आंखों में नजर आ रही थी, क्या नजर आ रही थी दोस्तों। तो धुंधली सी परछाई नजर आ रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। तो संतु भीगने से बचने के लिए जब वो मार्केट से आ रहा था दोस्तों, दौड़ते दौड़ते रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, तो भीगने से बचने के लिए मकान के नीचे जो है सोया खड़े हो गए थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन सी है। लगभग जय हिंद कौन सी रचना है। तो यह एक काव्य संग्रह यानी कि कविता है। ठीक है, पहला कविता है लगभग जय हिंद। यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कहता है शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर रहे। तो दोस्तों वहाँ पर यह क्या थे, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में रहे थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगा दोस्तों। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आप इसके सब्जेक्टिव यानी कि इसके सारांश वाला वीडियो नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसके सब्जेक्टिव का भी लिंक है, उसे जाकर के ज़रूर देखिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।